दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बीएसएफ के बीच में तू मैं और झड़प की नौबत आ गई है। अब क्योंकि त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल से, असम से, हर जगह से लोगों को राउंड अप किया जा रहा है जो घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, और उनको बीएसएफ पार पुश कर रही है। यह चीज बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को पसंद नहीं आ रही और वो लोग कह रहे हैं साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तकरीबन 2800 से ज्यादा कुछ ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनकी पूरी डिटेल्स बीएसएफ ने शेयर की हैं बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ, और ये बोला है कि हमारी जॉइंट मैकेनिज्म है, क्योंकि ये काम बहुत पहले से होता चला आ रहा है, लेकिन इस स्केल में कभी नहीं हुआ। कभी एक दो कभी हुए, अब तो हजारों की तादाद में डिपोर्ट करने की बात हो रही है। तो बीएसएफ टोल्ड देयर बांग्लादेशी काउंटर पार्ट्स कि भाई हमारा एक मैकेनिज्म है जो आप भी अग्री करते हैं, हम भी करते हैं, एक तरीका है, हम लोगों ने बनाया, एक प्रोसेस है, तो एक काम कर लेते हैं साहब, उसके तहत हम आपको नाम दे रहे हैं, आप वेरीफाई करो। हम आपको नाम दे रहे हैं, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, आप वेरीफाई करो, अगर बांग्लादेशी आप ले लो। ठीक है जी। यहां पे अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें पता लग रही हैं। जैसे बीएसएफ कह रहा है कि यहां पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने 20 से लेकर 30 लोग अंदर पुश करने की कोशिश करी। ये कूच बिहार का वाकया है। कूच बिहार के आसपास इन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि पुश इन करें। वहां पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, ऐसा है कि बीएसएफ हमारे यहां पुश करने के चक्कर में। बीएसएफ तो करेगी पुश यार, तुम क्यों पुश कर रहे हो, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं दोनों सही बोल रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स आल्सो टेलिंग द ट्रूथ, बीएसएफ इज आल्सो टेलिंग द ट्रूथ। बट वी वांट टू आस्क बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, व्हाई यू पुशिंग इन बांग्लादेशियस इनटू अ कंट्री? वी आर पुशिंग बांग्लादेशियस इनटू योर कंट्री बिकॉज़ यू आर बांग्लादेश। क्लियर है ये? तो अब इसमें हुआ क्या है कि वहां पे बहुत ऐसे लोग हैं जो उनकी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के हैं जो बहुत परेशान है इस एक्शन से। और वो इसलिए परेशान नहीं है दोस्तों, इसलिए परेशान नहीं है कि बीएसएफ ने कोई गलत काम किया, क्योंकि बीएसएफ ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। बीएसएफ इज सिंपली फॉलोइंग द रूल्स, जो उनको आदेश मिले हैं, जो कानून है। भाई आपके पास कोई कागज नहीं है, आप खुद मान रहे हैं आप बांग्लादेशी सिटीजन हैं, आपके पास ये प्रूफ है कि आप बांग्लादेशी सिटीजन हैं, लिहाजा आप एक काम कीजिए, आप वापस चले जाइए। सिंपल सी बात है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप, सही बात है, भारत में रहेंगे आप। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड इसको वेरीफाई करने को भी राजी नहीं है। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स वेरीफाई करने को राजी नहीं है क्योंकि दे हैव नेवर फेस्ड सच अ सिचुएशन इन देयर एंटायर लाइफ। अच्छा, दो बातें हैं, ऐसा बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स कर क्यों रहा है? मैं पूरे फोर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू मलाइन द एंटायर फोर्स, बट देयर आर सम ब्लैक शीप एवरीवेयर। हर जगह ब्लैक शीप होते हैं। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की जो ब्लैक शीप्स हैं, दे आर देयर एंड दे आर इन टच विद दिस लोकल माफिया। इसमें ह्यूमन स्मगलिंग है, इसमें कैटल स्मगलिंग है, इसमें ड्रग्स का काम है, ये सारे काम होते हैं। राइट? अब ये लोग कहते हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं, तो इंडिया की गलती है। एक बात बताइए दोस्तों, मैं सिंपल सी बात पूछता हूं आपसे, ठीक है ना? इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना इस चीज को एक खास पर्सपेक्टिव से समझते हैं। मैं जो हिंदुस्तानी भाई बहन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप एक बात सोचिए, फेंस किसने बनाया? भारत ने। भारत फेंस बना रहा है। अगर भारत यह चाहता कि भारत के लोगों को बांग्लादेश पुश करे, however weird that sounds, all right, कितना भी weird साउंड करे, आप एक मिनट के लिए मान लो, झूठ मूठ मान लो कि इंडिया अपने सिटीजन्स बांग्लादेश के अंदर पुश कर रहा है। अगर ऐसा इंडिया कर रहा है तो फिर इंडिया फेंस क्यों बना रहा है? घर में ताला वो लगाता है जिसके घर के अंदर कुछ कीमती चीजें होती हैं, राइट? या कोई भी चीज होती है जिसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। हम फेंस क्यों लगा रहे हैं? हम बाड़ क्यों लगा रहे हैं? हम इसलिए फेंस लगा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि पार से कोई आए। एक तरीका है उसका। कॉन्सुलेट्स खुले हुए हैं बांग्लादेश में, एम्बेसी को, हाई कमीशन खुला हुआ है। साफ सीधी बात है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ऐसा है तो फिर आप यू कम थ्रू द प्रॉपर रूट यार, वीजा का ठप्पा लगवा के आओ भारत। अब तुम लोग ऐसे घुसे चले आओगे। अब सरकारें आ गई हैं जिन्होंने एक बार फैसला कर लिया है कि जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको पकड़ो और वापस भेजो। इससे क्या हो रहा है कि वो जो स्ट्रक्चर था बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का, या उन पॉलिटिकल ताकतों का जो कि बांग्लादेश की तरफ की ताकतें हैं, वो तस्कर जो लाखों करोड़ों पैसा, ये जो भी पुशिंग करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी पुशिंग करते हैं इंडिया के अंदर, ये जो गरीब लोग हैं जो आते हैं बांग्लादेश से, जाहिर सी बात है को करोड़पति तो आ नहीं रहा। जो गरीब लोग आते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, ये बिचौलियों को पैसा देते हैं, ये जो तस्कर होते हैं, स्मगलर्स, ह्यूमन स्मगलर्स, उनको पैसा देते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं। कई लोगों के पास छोटी सी जमीन है, उसको बेच दिया, ठीक है? किसी के पास कोई कैटल थी या कोई मुर्गियां थी, वो बेच दी, जो था बेचा।
ये जो बिचौलिए हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको पैसा दिया, उन्होंने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को पैसा खिलाया, उन लोगों ने भारत को पुशन करा भारत के अंदर। इस तरीके से काम चलता है। और बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो अब इन लोगों को क्यों रोक रहे हैं? अब आप बोलेंगे साहब ठीक है, उनको पैसा मिल गया, एक बार उनको पैसा मिल गया, देन व्हाई द हेल डू दे केयर वेदर दीस पीपल आर कमिंग बैक और नो? उसका कारण है दोस्तों, द रीजन वाई बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स आर नॉट विलिंग टू टेक इन देयर ओन कंट्रीमैन, खुद के जो लोग हैं, खुद के बांग्लादेश के लोग हैं, उनको लेने से जो मना कर रहे हैं, उसका मूल कारण यह है कि अगर हजारों लाखों की तादाद में बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश आ जाते हैं तो इनका पैसा बंद हो जाएगा। अब आप बोलेंगे साहब इनका पैसा क्यों बंद हो जाएगा? जिसको जाना है वो तो दोबारा पैसा देके जाने की कोशिश करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि अब लोगों के बीच में यह बातचीत हो रही है कि अगर आप अवैध रूप से भारत आए हैं तो भारत आपको डिपोर्ट कर देगा, भारत आपको वापस बांग्लादेश भेजेगा, राइट? और जैसे जैसे यह बात फैल रही है लोगों के बीच में, वैसे वैसे लोग फिर उन ह्यूमन स्मगलर्स को, उन लोगों को जो अवैध धंधा करते हैं बांग्लादेश की तरफ से, उनको लोग पैसा देना बंद कर देंगे। क्योंकि यार मैं अपनी जमीन बेचूं, मुझे इंडिया जाना है ना, मैं बांग्लादेश का हूं, मैं बांग्लादेशी हूं, तो मैं अपनी जमीन बेचूं, मैं घर भांडे बर्तन बेचूं, मैं अपना मवेशी बेचूं, मैं पैसा इकट्ठा करूं और फिर वो पैसा मैं आपको दूं कि आप मुझे इंडिया के अंदर पोषण कर देंगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा जब मुझे पता है कि सब कुछ बेचने के बाद पता लगा 2-3 महीने के बाद फिर से बीएसएफ ने मुझे लात मार के बांग्लादेश भेज दिया? तो बांग्लादेश में तो ऑलरेडी हूं भाई, वाई शुड आई रिस्क एवरीथिंग एंड गो टू इंडिया? इससे क्या हो रहा है कि जो बॉर्डर के आसपास जो ताकतें हैं, वेदर इट इज बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, वेदर इट इज दीज स्मगलर्स, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये जितना भी एक इकोसिस्टम है वहां पे, ये इकोसिस्टम अंडर थ्रेट आ गया है दोस्तों। दिस इकोसिस्टम इज नाउ अंडर थ्रेट एंड दिस इकोसिस्टम वांट्स कि समहाउ किसी भी तरीके से ये लोग अंदर ही रहें। कम से कम ये तो होगा कि नहीं साहब वो हमारे हैं ही नहीं, और मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है इंडिया आने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, आई विल नॉट नेम द पर्सन, मैं क्योंकि आप सब उनको जानते हैं। तो जब मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने यह बताया था कि इंट्रा बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी होता है। आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड इंट्रा बॉर्डर वेरी लूजली, यानी कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, वो वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा भी हो रहा है, वो वेस्ट बंगाल से असम भी हो रहा है। बीएसएफ तो वही रोकेगी ना इन्फिल्ट्रेशन जो फ्रॉम बांग्लादेश है। बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, उसको बीएसएफ रोक रही है क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पे लगी है। लेकिन जो ऑलरेडी ये गैप्स के थ्रू आ चुके हैं, वेस्ट बंगाल आ चुके हैं, वहां से कोई त्रिपुरा अगर चला जाता है, वहां से कोई असम चला जाता है, उसको कौन रोकेगा? क्योंकि बीएसएफ भारत के 2 राज्यों के बॉर्डर के बीच में बीएसएफ थोड़ा ना लगी है। बीएसएफ तो वहां लगी है जहां पे दूसरा देश है सामने, इट्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट? तो ये बीएसएफ के सामने बड़े सारे चैलेंजेस आए। अब एक जैसी सरकार बन गई हर जगह एक ही पार्टी की, तो इसमें एक चीज हो गई कि पॉलिसी एक जैसी है। अब कोई ये नहीं कर रहा कि नहीं साहब आप आ जाओ, हम आपको आधार कार्ड दे देंगे। ये स्टोरी खत्म हो गई कि आप आ जाओ, हम एक काम करते हैं, हम आपको आधार कार्ड दे देंगे, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, हम आपको देख लेंगे, आपको सिर्फ खास इस पार्टी को वोट देना है। वो चैप्टर खत्म हो गया। जब से वो चैप्टर खत्म हुआ है, देखिए मैंने बहुत पहले बताया था आपको डिमांड और सप्लाई वाला मामला, आपको याद होगा, मैंने क्लियर कट बताया था डिमांड और सप्लाई ये क्यों आ जाते हैं वहां से, क्योंकि यहां पे डिमांड है भारत के अंदर। उस जमाने में थी डिमांड, एक डिमांड थी, जब डिमांड होती सप्लाई। अब क्या हुआ है कि डिमांड को कर दिया बंद, डिमांड के नल को कर दिया बंद, और जो पहले सप्लाई हो रखे हैं उनको वापस भेज रहे हैं। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा मामला है भारत के अंदर घुसपैठ करने का, इसको खत्म करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई।